एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक इस वक्त भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगल मिलन बैठक जारी है। जी हां, संसद सत्र के दौरान जो एनडीए सांसदों की संसदीय दल की बैठक होती है, अब उसे मंगल मिलन कहा जाता है पिछली बार से, और मंगल मिलन बैठक इस वक्त भी हो रही है। नए पेपर लीक कानून पर दी जाएगी जानकारी। सांसदों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। बैठक में खास बात यह है कि एनसीपीआई के सांसद भी इस बार मौजूद हैं। वो तमाम 20 सांसद जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनसीपीआई में विलय किया था, वो भी एनडीए की संसदीय दल की इस बैठक में मौजूद है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताजा जानकारी आनंद, क्या मिल रही है? एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है क्या, और उम्मीद क्या की जा रही है आज उनके संबोधन में किन बातों का जिक्र हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन मंगल मिलन में अभी चल रहा है, और इसके पहले जो एनडीए संसदीय दल की बैठक है जिसको मंगल मिलन का नाम दिया गया, उसमें सरकार जो एंटी पेपर लीक बिल लेकर आ रही है जिसका लोकसभा के अंदर चर्चा होगी, उससे मुख्य पॉइंट्स को बताया गया। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अभी तक पेपर लीक को रोकने के लिए और साथ ही साथ छात्रों के हित में जो कदम उठाए हैं, टास्क फोर्स का गठन हो या फिर एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाना हो, समेत जो तमाम जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं उन सबके बारे में एनडीए के सांसदों को बताया गया है। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन अभी चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों से कह सकते हैं कि जब आप शनिवार को रविवार को अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाए तो खास करके आप युवाओं से, छात्रों से संवाद करें और उनको बताएं कि कैसे केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को लेकर गंभीर है, केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम उठाए पेपर लीक को रोकने के लिए, और साथ ही साथ उसके अलावा केंद्र सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए और परीक्षाओं में जो रिफॉर्म्स के लिए जो कदम उठाए हैं उसके युवाओं और छात्रों को बताने के लिए प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों से अपील कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन भी स्टूडियो में मौजूद है। अरविंद सर, सरकार की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ तो सांसदों को पूरी तरीके से अवेयर करना, पब्लिक में एक मैसेज देना, सदन के अंदर एकजुटता बनाए रखना। विपक्ष की क्या रणनीति होगी, आपको क्या लगता है? आज चूंकि चर्चा होनी है, कल तो दिन भर हंगामा ही होता रहा, कोई बात ठीक से नहीं हो पाई, आज क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अब तो लग रहा है कल की जो बातचीत हुई है उसके बाद लग रहा है कि आज चर्चा होगी और डिटेल होगी, सब लोग बोलेंगे। असल में अब उस पर नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ क्या बात होती है और किस तरह से काम होता है, क्योंकि संख्या का गणित, बिल पास कराने का गणित, इन सब तो विपक्ष के हक में नहीं है। लेकिन अभी सरकार बैकफुट पे आई है और मुझे लगता है वो कुछ कमज़ोर स्थिति में है। विपक्ष की ताकत तो ज़्यादा कितनी है आंदोलन करने की भी और संख्या की भी, वो भी सारी दुनिया देख चुकी है। लेकिन विपक्ष उत्साहित है क्योंकि अभी उसने जो सरकार को एक पटखनी लगी है उसमें उसकी भी एक थोड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए अभी बहुत नाजुक टाइम है मैं कहूँगा, और ये देखना जरूरी है कि दोनों पक्ष किस तरह से अपने दांव चलते हैं। हो सकता है कि किसी तरफ से भी गलती हो, एक भी कदम पे, जैसे कल मुझे लग रहा था कि गलती शुरू हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान को हीरो बनाने का या इन लोगों की तरफ से, क्योंकि ज़्यादा हंगामा करेंगे तो आप पे भी ये बात आएगी कि आप संसद को नहीं चलने देते हैं, बाकी चीज़ों में आप, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, काफ़ी नाजुक, और इसमें जो गलत मोहरा चलेगा मेरे ख्याल उसका नुकसान होगा। और गलती की गुंजाइश सरकार की तरफ से भी है, विपक्ष की तरफ से भी। ठीक बात है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। पेपर लीक संशोधन बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है, और चर्चा आज हो पाएगी इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। स्पीकर की पहल के बाद गतिरोध खत्म हुआ है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। बिल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है। लोकसभा में चर्चा के बाद आज ही इस बिल पर वोटिंग मुमकिन है। पैलेट गन पर गृह मंत्री से जवाब की मांग पर हालांकि विपक्ष अड़ा हुआ है। और राहुल गांधी आज बिल पर बोल सकते हैं। चर्चा के दौरान बिल पर अखिलेश यादव भी बोलेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि किन विषयों पर वो सदन में बोलते हैं। पैलेट गन का मुद्दा पहले ही कांग्रेस लगातार उठाती रही है। अखिलेश यादव किन बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे, इस पर भी रहेगी नजर। जी हां, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि गतिरोध खत्म होता हुआ नजर आ रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच, और आज चलेगी संसद क्या सुचारू ढंग से, ये अहम सवाल है।
स्पीकर की अगर हम बात करें तो विपक्ष को चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला ने तैयार किया। ये खबर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है। विपक्ष को भरोसा दिलाया गया है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो मुमकिन है जिन सवालों को विपक्ष उठाता हुआ आ रहा है उसके भी जवाब मिले। बिल पर हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा, ये आश्वासन, ये भरोसा भी दिलाया गया है स्पीकर की तरफ से। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, तो छात्रों के भविष्य का हवाला दिया सरकार ने और तब देखिए ये सहमति बनी हुई है। कानून से परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता मजबूत होगी। कानून की पैरवी लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार की जवाबदेही क्या है, ये हम सवाल उठा रहे हैं और वो चाहता है कि सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज पर भी विपक्ष के सवाल लगातार हैं। आज भी ये विषय उठेंगे। पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री से जवाब भी मांगा गया है विपक्ष की तरफ से। उम्मीद है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे। जी और बड़ी बात यह है कि चर्चा के बाद आज ही वोटिंग कराना चाहती है सरकार इस बिल को लेकर। और ये बिल कौन सा है? ये एंटी पेपर लीक बिल है, एंटी नकल बिल भी आप इसे मान सकते हैं। इन तमाम कानूनों को और सख्त किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। पूरा जोर इस बात पर है कि पेपर लीक करने वाले किसी भी हाल में बचे नहीं, उनको सख्त से सख्त सजा आने वाले वक्त में दिलाई जाए। और छात्रों के खिलाफ एक्शन पर विपक्ष का रुख अभी भी आक्रामक है, लेकिन सरकार किसी भी हाल में आज इस बिल पर चर्चा और वोटिंग दोनों चाहती है। सुनिए। This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। छात्रों पर एक्शन के खिलाफ चर्चा की मांग की है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार में सिवान में AK-47 राइफल से जो गोली चलाता हुआ एक जवान नजर आया, उसका मुद्दा उठाया जा रहा है। संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग की गई है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई थी कार्रवाई और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कांग्रेस के खेमे से क्या खबर आ रही है? क्या स्ट्रैटेजी अब कांग्रेस समेत पूरे ऑपोजिशन की नजर आ रही है? क्योंकि इस वक्त हर किसी के जहन में यह सवाल है कि हंगामा अब आज भी तो नहीं हो जाएगा, हंगामे की भेंट आज भी तो सत्र नहीं चढ़ जाएगा, या फिर आज सही मायने में एक सार्थक चर्चा की उम्मीद की जाए? देखिए, जो आपने कहा, जिन मुद्दों की बात है उन मुद्दों पर चर्चा इस वक्त चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके कमरे में संजय राउत, टीएमसी से सौगत राय, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, महुआ माझी जेएमएम से और तमाम लेफ्ट पार्टीज के नेता जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और अंतिम फैसला ये होगा कि किस तरीके से चर्चा करनी है। इन प्रिंसिपल तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मामले सामने आए हैं, जिस तरीके से छात्रों को हैरेस करने की बातें सामने आई है, उसको लेकर संभव ये भी है कि सरकार से कोई एश्योरेंस मांगे विपक्ष कि इस मामले में गृह मंत्री इंटरवीन करें जब चर्चा हो। तो इस अंतिम फैसला क्या होता है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वक्त संसद भवन परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी दलों के सांसदों की फ्लोर लीडर्स की बैठक जारी है। बिल्कुल कुमार, और ये रणनीति बनाई जा रही है। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सर, अब सवाल यह है कि विपक्ष के पास इस वक्त क्या बचा है, क्योंकि देखिए सीजेपी का प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पर जो मांगे थी, सरकार ने बैठक की, मांगे मानी, वो बिल लेकर आए, एक तरीके से डैमेज कंट्रोल किया है। अब विपक्ष के पास क्या है इस पूरे इशू पर जिससे वो सरकार को घेर सके, सवाल कर सके या बैकफुट पर और धकेल सके? आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, मैं तो
जैसा कि विपक्ष ने, बाकी नेताओं ने कल ये माना शाम को कि आज चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि जो बिल पेश हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे इशू अभी जैसे जैसे समय आएगा उठते जाएंगे, सवाल तो बहुतेरे होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जिस चीज़ पर एक मत है सत्ता पक्ष और विपक्ष कि जो कुछ हुआ है अतीत में वो दोहराया न जाए, उसके लिए जो बिल पेश किया गया है उस पर चर्चा हो, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, और बाकी जितने भी सवाल हैं सवाल अपनी जगह पे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल शाम को जिस तरह से एकता हुई है कि हाँ चर्चा के लिए तैयार हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज चर्चा होगी। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा भी सकते हैं, लेकिन चूँकि अध्यक्ष के सामने, लोग सभापति के सामने बात मान चुके हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि चर्चा के लिए तैयार हैं तो होना चाहिए। पूरा देश ये जानना चाहेगा कि इस जो मामला है इस विषय पर चर्चा हो और कानून बनाने की राह जो है प्रशस्त हो, अब बात आगे बढ़े। जी बिल्कुल सही बात है। और पेपर लीक की तमाम घटनाओं के बाद 2024 में इसी सरकार ने एक कानून बनाया था। अब उस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की कवायद जो है वो चल रही है। बिल पेश हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही इस बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी संसद के भीतर। छात्र प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को भी इस बीच बड़ी राहत मिली है। वो राहत क्या है? बिहार और असम में रिहा किए जाएंगे सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारी। गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी सरकार वापस लेगी। बिहार और असम सरकार ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो देखिए, ये एक बड़ी डिमांड थी जिसे माना गया है। बिहार और असम सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रोटेस्ट के दौरान, छात्र प्रदर्शन के दौरान जिन भी छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई थी वो वापस ली जा रही। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसकी तस्वीरें हैं, और असम सरकार का जो लेटर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं। और बिहार और असम में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान सीजेपी के समर्थन में अपनी मांगों को लेकर जो भी प्रदर्शन हुए थे, और इस दौरान जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उन्हें रद्द किया जा रहा है। तो बिहार में छात्रों का प्रदर्शन और उसको लेकर जो एफआईआर थी उस पर क्या खबर है, क्या जानकारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसमें क्या है? बिहार में प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन नहीं, ये नोटिफिकेशन में साफ किया गया। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक नई कार्रवाई नहीं, दर्ज एफआईआर और शिकायतें वापस ली जाएंगी। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा। भविष्य में भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हुआ क्या था? नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हुआ। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज की। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन अब यह नोटिफिकेशन आया है और इसमें साफ कहा गया है कि छात्रों को छोड़ा जाएगा, एफआईआर वापस ली जाएगी। जी, और बिहार ही नहीं, असम में भी ऐसा ही हुआ है। असम में भी जो प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए थे अब उन्हें रिहा किया जाएगा। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है आपको बताते हैं। 26 जुलाई से पहले के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। छात्रों पर सभी एफआईआर जो दर्ज की गई थी, जो भी मामले लगाए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। 13 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों पर आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हुआ क्या था? नीट यूजी को लेकर, पेपर लीक को लेकर असम में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। गुवाहाटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसी के बाद 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 20 से ज्यादा को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अब असम सरकार के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन पर कोई भी केस नहीं चलेगा और गिरफ्तार छात्रों को तुरंत रिहा किया जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्रों पर सीजेपी ने क्या कहा था, सुनाते हैं आपको। जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा, कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहां कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर
सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। तो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से जब लगातार बात हो रही थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से बात हो रही थी, तो उस दौरान यह आश्वासन दिलाया गया था, यह प्रमुख मांग थी कि जो छात्र हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ केसेस हुए हैं, वो वापस लिए जाएं। आपको सीधे पटना लिए चलते हैं। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिहार सरकार का, जो गिरफ्तार छात्र हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। क्या यह कार्रवाई, यह प्रोसेस शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल। और गृह विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उस सबको वापस लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज जो किया गया है वो भी वापस लिया जाएगा। नया एफआईआर नहीं होगा। जेल से रिहाई होगी। जितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं उनको भी वापस लिया जाएगा। और इस बीच सरकार को ये पता चला किस तरह से बिहार के 14 छात्र संगठन संयुक्त रूप से यहाँ पर आंदोलन करने की तैयारी कर चुके थे। तेजस्वी यादव आज सुबह 7 बजे से धरना पर बैठने वाले थे और किस तरह से पूरा विपक्ष, सभी छात्र संगठन जो हैं वो किस तरह से पूरी रूपरेखा तैयार हुई थी, किस तरह से कब प्रदर्शन करना है, कब अनशन पर बैठना है, आगे की पूरी रूपरेखा तैयार थी। और ये पता चला सरकार को उसके बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव में भी ये माना जा सकता है कि विपक्ष के दबाव में भी, हालांकि जो वार्ता हुई और जो बिल पेश होने वाला है वो अपनी जगह है, लेकिन बिहार में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, तोड़ फोड़, पुलिस का लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर AK-47 से गोली चलाई गई, 3 छात्र घायल हुए, विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने उसको सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस फैसले के पीछे विपक्ष के दबाव का भी बड़ा रोल है। शुक्रिया आपका रुपेश इस जानकारी के लिए। और पेपर लीक बिल पर बोलेंगे राहुल प्रियंका। परीक्षा सुधार के हर कदम का समर्थन ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और पैलेट गन पर हमें जवाब चाहिए, ये कांग्रेस ने कहा है। पैलेट गन के मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है लगातार। सरकार भरोसा दे तो चर्चा को तैयार। कांग्रेस पेपर लीक बिल के खिलाफ नहीं है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कुमार, कांग्रेस ने स्टैंड तो साफ कर दिया है कि वो बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह भी कांग्रेस का दावा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उस पर वो जवाबदेही चाहते हैं सरकार से। जी बिल्कुल, पैलेट गन का इस्तेमाल हो या कील लगे डंडों का इस्तेमाल हो या लाठीचार्ज की बात हो या फिर AK-47 का इस्तेमाल हो, इन मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी का लगातार ये कहना है कि सरकार इस पर जवाबदेही अपनी तय करे। किसने आदेश दिए, किसने इम्प्लीमेंट किया, ये चीज सामने आनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी कहना है चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन सरकार से वो एश्योरेंस चाहेगी कि इन मामलों पर वो जवाब दे। और सूत्रों के मुताबिक अगर चर्चा होती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और तरुण गौरव गोगोई, माफ कीजिएगा, खरगे, ये लोग जो है कांग्रेस की तरफ से वक्ता होंगे और अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी की ओर से इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन अब इंडिया ब्लॉक की बैठक इस समय चल रही है। कांग्रेस ने अपना स्टैंड विपक्षी दलों के तमाम जो अन्य फ्लोर लीडर्स हैं उनके सामने रख दिया है। समाजवादी पार्टी, TMC, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इन सबके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अंतिम फैसला आने में चंद मिनटों की देरी है कि क्या विपक्ष फैसला करता है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए कुमार, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। अरविंद सर, किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी की और पूरे ऑपोजिशन की इन डिमांड्स को देख रहे हैं? जहां तक एंटी पेपर लीक बिल का सवाल है, 2024 में भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, इस बार भी समर्थन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो पैलेट गन का मुद्दा है, लाठीचार्ज का मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि अगर बिल पर चर्चा आज शुरू होती है तो वो चर्चा इन मुद्दों की वजह से डिरेल हो सकती है, या फिर इन मुद्दों को परे रखकर ऑपोजिशन इस चर्चा में एक सार्थक तरीके से पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल जिस तरह से बना है और जिस तरह से सहमति बनती दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी संख्या के हिसाब से भी। और बहस के भी मुद्दे मेरे ख्याल से बिल में जो प्रस्ताव सुनाई दे रहे हैं उसमें बहस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं। असली सवाल यही है कि ये जो पुलिस एक्शन हुआ, जो पैलेट गन आया, इस मसले को कितना जोर दिया जाएगा, या इस पे गृह मंत्री बयान दें और सफाई दें। ये सवाल अगर उसके साथ जोड़ा जाता है और
इस पे स्कोर करने की कोशिश विपक्ष करेगा तब दिक्कत आएगी, अदरवाइज उस बिल में और मुमकिन है जवाब दे भी दिया जाए सरकार की तरफ से। अगर पैलेट गन का मुद्दा बार बार ऑपोजिशन उठा रहा है चर्चा के दौरान, क्या यह मुमकिन है कि अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से उसका जवाब दे दिया जाए? असली सवाल पहले कौन आए ये है, और पॉलिटिकल लड़ाई जब होती है तो उसमें यही मसले बड़े बन जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे जिद और फाइनल उसी के हिसाब से होता है। तो इसलिए ये कल तक तो लग रहा था कि ये मसला बड़ा होगा, लेकिन कल शाम के बाद से अब लग रहा है कि नहीं, बिल ऊपर हो गया है। तो कायदे से अभी तो बिल का ही की उम्मीद करनी चाहिए कि बिल पास करना सबकी प्रायोरिटी में रहेगा और जल्दी उस दिशा में पहल हो। और मेरे ख्याल से कांग्रेस या विपक्ष का कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज ये बने कि वो सख्ती और सख्त कानून के खिलाफ है, इसलिए वो सब उसमें आएंगे। बिल्कुल, ये सारे विषय जरूर हैं, लेकिन रामकृपाल जी एक सवाल मेरा ये भी है कि इस पूरे मामले में एक बहस ये भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं जब स्थितियां आगे बढ़ी तो बीजेपी की लीडरशिप ने ये एक प्लान बनाया कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को या दूसरे राजनीतिक दलों को ना जाओ, इसलिए डायरेक्ट सीजेपी के साथ इंगेज किया गया। क्या आप भी देखते हैं कि पॉलिटिकली विपक्ष को जो इसका फायदा मिल सकता था उसको किसी तरीके से सरकार ने नियंत्रित किया या मैनेज किया? देखिए, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जो भी बात हो रही है कि क्या जो बैठक चल रही है, कल शाम को से लेकर के आज सवेरे तक तो कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं हुई है। तो जो भी चीजें कल शाम को जिन जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उससे अगर कोई भी पीछे जा रहा है तो ये गलत है। और अगर ये बात करनी थी तो कल शाम को इसी को उठाना चाहिए था कि पहले ये मुद्दा होगा, पैलेट गन पर बात हो जाएगी, उसके बाद ये जो बिल है उस पर बात होगी। मुझे लगता है कि सब्सिक्वेंटली फिर सोच समझ करके जो कल शाम को आपने एक सहमति पर पहुंचे हैं उस पे अमल करना चाहिए। और रही बात कि इसका लाभ और हानि, मैं एक बात कहता हूं, ये जो घटना हुई है इसका सबक सत्ता पक्ष भी ले और विपक्ष को लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है। सबक आगे है, अभी जिस तरह से चीजें आएंगी तो लाभ किसको मिला किसको नहीं मिला ये तो वक्त बताएगा। ठीक बात, लेकिन सबक दोनों के लिए है। ये जो चीजें आ रही हैं अब सिर्फ संसद के अंदर जो चीज होगा उससे नहीं होगा। हाँ, डिजिटल मीडिया है, देश पूरा देख रहा है क्या क्या हुआ है। चाहेगा नहीं कि एंटी पेपर लीक बिल जब आ रहा है ऐसे वक्त में जब सरकार 2024 के कानून को और ज्यादा कड़ा बनाने जा रही है, सजा बढ़ाई गई है, जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है, ऐसे में ऑपोजिशन नहीं चाहेगा कि वो इस बिल पर समर्थन करता हुआ नजर ना आए संसद के भीतर भी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक बिल पर विपक्ष की मांग, मुफ्त रीटेस्ट और उम्र में छूट की मांग की गई है। देखिए, ये बिल को लेकर ऑपोजिशन की मांग सामने आई है, ये बड़ी खबर है। कोर्ट की निगरानी में जांच की भी मांग की गई, दोषियों की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है, मुआवजा और परीक्षा यात्रा खर्च सरकार वहन करे, ऐसी कंडीशन में यह कहा गया है ऑपोजिशन की तरफ से। तो देखिए, बिल का समर्थन किया गया था, लेकिन अब इस बिल में और कौन कौन सी बातें जोड़ी जानी चाहिए ये ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड की गई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या रुख नजर आ रहा है सरकार का ऑपोजिशन की इस डिमांड को लेकर, क्योंकि इस बिल में क्या बदलाव होने चाहिए ताकि इसे और बेहतर किया जा सके? एक फहरिस्त हमारे सामने आ गई। देखिए, विपक्ष जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वो चाहता है कि विपक्ष की छाप जो है, विपक्ष के इनपुट्स को भी इस बिल में शामिल किया जाए। करीब 90 से ज्यादा संशोधन जो है विपक्ष की तरफ से इस एंटी पेपर लीक बिल में दिए गए हैं और जो विपक्ष चाहता है कि सरकार इसको जो फाइनल बिल है जो पास किया जाएगा उसमें शामिल करे। उसमें जैसा कि आपने बताया कि एक तो कहा है, विपक्ष की तरफ सुझाव जो दिया गया उसमें कहा गया कि भविष्य में अगर कभी रीटेस्ट की जरूरत पड़ती है पेपर लीक होने पे, तो जो रीटेस्ट हो इसका पूरा खर्चा जो है सरकार वहन करे या एजेंसी वहन करे, छात्रों या परीक्षार्थियों से न लिया जाए। साथ ही साथ ये पेपर लीक होने पे विपक्ष ये भी चाहता है कि
एज में भी छूट देना चाहिए, क्योंकि अगर अब मान लीजिए किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, उसकी एज खत्म हो रही है और ऐसे में रिटेस्ट होता है, फिर उसको इससे बाहर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में विपक्ष चाहता है कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए। और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे जो लोग दोषी है उनकी प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट भी किया जाए। साथ ही साथ परीक्षार्थियों को जो सीए डीए यानी कि जो पेमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो भी सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। ऐसे में जो 90 से ज्यादा संशोधन दिए गए विपक्ष की तरफ से, आनंद बने रहे आप हमारे साथ। अरविंद मोहन जी मौजूद हैं। अरविंद जी, ये जो डिमांड्स आई हैं ऑपोजिशन की तरफ से, इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया था कि भाई जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं, अब दोबारा परीक्षा होगी तो वो उनमें से कई होंगे जो कि ओवर एज हो जाएंगे, तो उस समस्या को भी एक कंसर्न के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त, ताजा खबर कि एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से डिटेल्स, बैठक में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में किन बातों का जिक्र था, मीडिया से साझा किया जाएगा। अब जल्दी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है, तमाम सांसद अब यहां से निकल रहे हैं और आज की इस संसदीय दल की बैठक की खास बात यह भी कही जा सकती है कि एनसीपीआई के जो 20 सांसद हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनसीपीआई में विलय किया था, वो भी पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या हुआ मीटिंग में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में किन बातों का जिक्र था, कुछ पता चला? इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तुरंत ये बैठक खत्म हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हम लोगों के सामने ही यहाँ निकल कर जा रहा है और उनके पीछे पीछे प्रधानमंत्री तो गाड़ी से निकले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह जहाँ बैठक हो रही थी लाइब्रेरी बिल्डिंग, वहां से लेकर संसद का जो मुख्य भवन है वहां तक पैदल जा रहा है। तो उनके साथ जो है एनडीए के तमाम मंत्री हैं, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, सब लोग पैदल मार्च करते हुए संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। अब बस थोड़ा जरूर है कि प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर एक सांसद हमने पूछा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें मार्गदर्शन दिया, तो ऐसे में क्या क्या उसके इनपुट्स है उसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है कि कहा गया कि जब एनडीए के सांसद जब क्षेत्र में जाए तो इस बिल के बारे में बताया। इस तरह सरकार ने कड़े कदम उठाए पेपर लीक को रोकने के लिए, परीक्षा में रिफॉर्म्स के जो कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो तमाम सांसद जाके क्षेत्र की जनता, खास करके युवाओं को और छात्रों को बताए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उसकी डिटेल भी, उसकी एक कॉपी भी इस बैठक के अंदर सभी सांसदों को दी गई है कि कैसे अलग अलग देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और कैसे उसका फायदा हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, हमारे यहाँ के जो किसान हैं, उनको इससे होगा। ठीक है अरविंद जी, जो सवाल था, जो अब विपक्ष की 90 से ज्यादा संशोधनों को शामिल करने की मांग सामने आई है, इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि जब पेपर लीक हुआ, री एग्जाम हो रहा था, उस वक्त भी ये मांग जोर शोर से उठी कि भाई छात्रों से दोबारा जो परीक्षा की फीस है वो क्यों ली जा रही है। साथ ही साथ ऐसे कई छात्र जो हैं जो कि ओवर एज हो गए री एग्जाम देने में, उनको छूट दी जानी चाहिए। इन सारी डिमांड्स को आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि सरकार ने भी कहा था कि हम खुले मन से इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, अब ऑपोजिशन ने एक फहरिस्त सौंप दी है। नहीं, चर्चा होगी तो ये सब चीज़ें आएंगी ही मेरे ख्याल, और आनी चाहिए, जितने पक्ष हैं सब आने चाहिए। लेकिन मुख्य मसला असल में री एग्जामिनेशन नहीं है, मुख्य मसला चोरी रोकना है कि लीक ना हो और उसके लिए सख्ती हो। तो फिर ये हाउस को तय करना है, उसके मेंबर्स तय करेंगे और ये बहस में आए, अच्छी बात है। बहस में अगर वहाँ इस पर राय बनती है कि ये चीज़ें जोड़नी चाहिए तो जुड़नी भी चाहिए, बहस में आए और चर्चा हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। असली चीज़ ये है कि बिल जल्दी जल्दी आए। कई बिलों में हम देखते हैं कि वो जल्दी पेश होता है, उसी तरह से पास हो जाता है। तो संख्या बल पे नहीं बात जाए, चर्चा से आए, और वो अच्छी बात है कि हर चीज़, जितनी चीज़ें सुनाई दे रही हैं मेरे ख्याल से ये बच्चों की तरफ से और जिनको भी चिंता है परीक्षा की उनकी तरफ से आती हैं। अब ये हाउस को तय करना है कि वो क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं वो लोग, लेकिन चर्चा होनी चाहिए इन सब पे। बाहर से वो शर्त बना के आए, ये मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। वो जोड़नी तो चाहिए लेकिन शर्त वो नहीं होनी चाहिए। शर्तें रखी जा रही हैं। रामकृपाल जी, अब आप कैसे इस पूरे एंड टू एंड जो ये मूवमेंट और उसका इंपैक्ट उसको एसेस करेंगे? मतलब सड़क से लेकर देखिए अब मैटर सदन तक आ गया, सरकार ने इसको किस तरीके से हैंडल किया, उसे आप कैसे देखना चाहेंगे या देख रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा था कि स्थिति यहां तक नहीं जाएगी, लेकिन अब
हालात ये हैं कि सदन के अंदर भी सरकार की जवाबदेही तय करने की बात कही जा रही है। सरकार बिल लेकर आ रही है, सरकार विपक्ष को सुनने के लिए इस वक्त विवश है, क्योंकि विपक्ष शर्तों के साथ आ रहा है और कई सारी चीजें हैं जिसको सरकार ने माना भी है, उस पर सहमति भी बनी है। आप इसको कैसे एसेस करते हैं? सड़क से लेकर संसद तक ये बात पहुंची है। देखिए, चर्चा का मतलब ही ये होता है कि आप इस बिल में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप वो बात कहिए, आप उठाइए। तो ये जितनी भी बातें आ रही हैं इसी के लिए तो चर्चा होगी। जो सुझाव देने हैं, अंततः कानून क्या होगा, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करके सहमति पर पहुंचे। और मेरा भी ये मानना है कि कानून अगर बन रहा है तो ऐसा बनना चाहिए कि उसमें बार बार हर 2 साल के बाद कोई संशोधन करने की ज़रूरत न पड़े। तो जितना स्ट्रिंजेंट, जितना डिटरेंट आप उसमें ला सकते हैं उतना लाना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि विपक्ष के सुझाव आएँ और ये देश में एक संदेश जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों इन चीज़ों पर सहमति व्यक्त कर चुके हैं और ये कानून भारत की संसद में सर्वमत से पास हो रहा है। मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल यही उम्मीद की जा रही है और देश भी इंतजार कर रहा है कि यह बिल पेश हुआ है, इस बिल पर सार्थक चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क रखे जाएं और जो सवाल हर किसी के जहन में हैं आज की तारीख में इस बिल को लेकर, इस पूरे प्रोसेस को लेकर, जो त्रुटियां हुई हैं उसे लेकर, उन सारे सवालों का जवाब मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।